वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। पहले एक धमकी आई थी, लेकिन अब फिर से एक और मेल आ गई। जब दूसरी मेल आ गई तो इसके बाद बीएसएफ श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के अंदर पहुंच गई। दूसरी खबर आपको बताएंगे दलजीत दोसांझ के साथ जुड़ी हुई। दलजीत दोसांझ ने फिर से एक नया विश्व इतिहास रच दिया है। अंधभक्त पहले ही जल रहे थे, वहीं इनकी जो अंधभक्तों की बुआ कंगना रनावत है, उसने पिछले 6 महीनों से अपना बिजली का बिल नहीं भरा और 1 लाख रुपए उसको बिजली का बिल आया है। कांवड़ यात्रा के नाम के ऊपर देश के अंदर किस प्रकार से गुंडागर्दी की जा रही। सरदार मिल्खा सिंह के जीवन के ऊपर जो फिल्म बनी थी, इस फिल्म को फिर से थिएटरों के अंदर रिलीज किया जाएगा। बापू फौजा सिंह जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनको जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी उसके ऊपर एफआईआर हुई। चंडीगढ़ से भी एक नई खबर सामने आई, जहां पर चंडीगढ़ के अंदर एक पंजाबी नौजवान की दस्तार एक चंडीगढ़ के पुलिस अधिकारी के द्वारा उतार दी जाती है। जो पुलिस अधिकारी होता है वो 3-3 बार सरदार जी की दस्तार उतार देता है। इसकी भी खबर आगे आपको बताते हैं। इसके अलावा बीजेपी के एक और मंत्री है निशिकांत दुबे। इन्होंने भी श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के ऊपर जो साल 1984 के अंदर हमला हुआ था, उसको लेकर यूके सरकार के ऊपर सारा इल्जाम डाल दिया। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बधाई देते हैं। आज संक्रांत का शुभ दिहाड़ा है। आज के दिन सभी लोग गुरुद्वारा साहिब माथा टेकने जरूर जाना। इसके बाद अपने गूगल पे वाले भाइयों का नाम आपको बताएंगे। दलजीत दोसांझ आज की तारीख के अंदर दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। अंधभक्त इनसे बार बार जलते हैं। दलजीत दोसांझ की पंजाब 95 फिल्म का एक छोटा सा टीजर पोस्टर जो है उसको रिलीज किया गया था। जैसे ही ये पोस्टर सामने आया, इसके बाद एक और खबर आ गई कि दलजीत दोसांझ की जो पंजाब 95 फिल्म है, इस फिल्म को देश भर के अंदर रिलीज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम दलजीत दोसांझ भाई का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने पंजाब 95 फिल्म की शूटिंग के लिए एक भी पैसा नहीं लिया। इस फिल्म के अंदर जब अब शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी का जो किरदार दलजीत दोसांझ के द्वारा निभाया गया, इस किरदार को निभाने के लिए दलजीत दोसांझ भाई ने एक भी पैसा नहीं लिया। ये बातें फिल्म के प्रोड्यूसर ने बताई। वो इस बात को मान रहा है कि दलजीत दोसांझ ने इस फिल्म के लिए एक भी पैसा नहीं लिया और उन्होंने कहा कि ये मेरे पंजाब के लिए काम हो रहा है, मेरे सिख धर्म के लिए जो चीजें बनकर सामने आ रही है, इनके लिए मैं कोई भी पैसा नहीं लूंगा। स्क्रीन के ऊपर एशियन मैगजीन है, इसको एशियन मैगजीन का नाम दिया गया। पूरे संसार का ये सबसे पहला मैगजीन है जिस मैगजीन के अंदर किसी सरदार की तस्वीर छपी हुई है, जिसके अंदर किसी पगड़ी बांधने वाले सरदार की तस्वीर छपी है। ये बातें हमारे पंजाब के लिए, हमारी सिख कौम के लिए गर्व महसूस करने वाला प्राउड मोमेंट है। हम सभी लोग दलजीत दोसांझ के द्वारा जिस प्रकार से दलजीत दोसांझ सिख धर्म को, पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा है और कोई भी गलत विचारधारा उसकी नहीं है। दलजीत दोसांझ जिस प्रकार से एक सिख बनने की तैयारी कर रहे हैं, वो धीरे धीरे उनकी फिल्मों के अंदर, उनके किरदार के अंदर, उनके कैरेक्टर के अंदर भी हमको दिखाई देता है। दलजीत दोसांझ का ये आपने वीडियो देखा, यहाँ पर इनकी जो तस्वीर है जैक्सन वोंग के साथ लगी है। जैक्सन वोंग ये भी एक बहुत बड़े सुपरस्टार है और आज दलजीत दोसांझ को कवर पेज के ऊपर जी क्यों नाम की ये जो मैगजीन है, इसकी तस्वीर, पूरा वीडियो मैंने आपको इधर दिखाया। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। अपने गूगल पे वाले भाइयों का नाम बताते हैं जिन्होंने ये वाला QR कोड स्कैन करके हमें गूगल पे के ऊपर सपोर्ट भेजा था। सरदार बालक सिंह जी, सरदार जगजीत सिंह मुल्तानी, सरदार जसविंदर पाल सिंह सन ऑफ करतार सिंह, तारनी हरप्रीत कौर, सरदार गुरपेज सिंह गिल, सरदार अमरजीत सिंह अरोड़ा, सरदार तरसेम सिंह बिनिंग, सरदार कुलवंत सिंह, सरदार रणबीर सिंह, सरदार मिस्टर परविंदर पाल सिंह, सरदार सतविंदर सिंह, सरदार दलेर सिंह, सरदार जसतरण सिंह। सरदार दलेर सिंह जी ने 2 बार हमें पेमेंट भेजी थी। इन सारे भाइयों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अगली खबर योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी से 10,000 रुपए वाली स्कीम चलाई थी। जो 5 तख्तों की यात्रा करना चाहते हैं उन सभी को 10-10 हजार रुपए दिया जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों 3-4 दिन पहले बरेली के एक गुरुद्वारा साहिब के अंदर पहुंचे और यहां पर जाकर इन्होंने सिख संगत को संबोधित किया। इस स्पीच के अंदर उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी जो पूरे ब्रह्मांड की चादर है, इसको बहुत बड़े स्तर के ऊपर मनाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ का ये जो वीडियो है, मैं आपको यहाँ पर वीडियो सुना देता हूँ। आपकी यात्रा गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान की स्मृति को जीवंत बनाए रखने, आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है और इसलिए बलिदान संदेश यात्रा है। पूरे देश के अंदर गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं शहीदी दिवस कार्यक्रम के बारे में एक नया उत्साह, एक नया उमंग है। देश भर में बड़े बड़े आयोजन होने हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमारी कमेटी इसके लिए कार्य कर रही है और 350वीं शहीदी दिवस कार्यक्रम का पहला कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल्ली के
उस ऐतिहासिक गुरुद्वारे के लिए प्रस्थान करने जा रही है, जहां पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना शहादत दिया था। यानी 350 वर्षों के इस पूरे इतिहास को एक जीवंतता प्रदान कर रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से। कैसा कालखंड रहा होगा जब उस समय औरंगजेब जैसा क्रूर और बर्बर शासक रहा हो, और उस समय सनातन धर्म पर हो रहे हमलों को ध्यान में रख करके एक जगह नहीं, हर जगह से अत्याचार के समाचार आते थे। औरंगजेब ने तो एक संदेश ही, एक इस प्रकार का एक उसका उद्देश्य ही था, किसी प्रकार से तिलक और जनेऊ को समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करो। इस्लामीकरण के जिस बड़े अभियान को लेकर के आगे बढ़ा था, उसमें सबसे पहले चुनौती उसको किसी ने दी थी? गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने दी। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। तीसरी खबर आपको बताते हैं, पंजाब के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बेअदबी के लिए एक नया कानून बनाया जा रहा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी कहीं पर भी ना हो, इसको रोका जाए। पिछले 3-4 दिनों से पंजाब सरकार बार बार इस बिल के ऊपर जो सदन के अंदर बहस करवा रही है, जो विपक्ष के लीडर है वो भी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के लिए जो बिल लाया गया, इस बिल के ऊपर तो कम बातें होती है और इधर उधर की बातें सदन के अंदर ज्यादा होती है। अब आपको अगली खबर बताते हैं जो श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के साथ जुड़ी हुई है, बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, बीएसएफ के साथ जुड़ी हुई है और एसजीपीसी के साथ भी जुड़ी हुई है। एसजीपीसी ने अपना ऐतराज भी जताया, क्योंकि आज की तारीख के अंदर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के अंदर लंगर हाल के अंदर, जोड़ा घर के अंदर, जूता घर के अंदर, हर जगह के ऊपर बीएसएफ के जो सुरक्षा कर्मी है वो वहां पर पहुंचे और इन्होंने जाकर तलाशी अभियान चलाया। लेकिन ये चीजें देखकर साल 1984 वाले सीन भी हमें याद आते हैं, जब दरबार साहिब के अंदर जो इंडियन आर्मी घुस गई थी। दरबार साहिब हरमंदिर साहिब को परसों एक ईमेल आती है, जिसके अंदर ईमेल के अंदर श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के लंगर हाल को उड़ाने की धमकी दी जाती है। अब इसके बाद कल एक और ईमेल आती है, जब दूसरी ईमेल आती है तो यहाँ पर बीएसएफ की एंट्री होती है। जो पहली ईमेल आई थी पंजाब पुलिस उसकी तहकीकात कर रही, लेकिन यहाँ पर जो दूसरी ईमेल आई अभी इसकी तहकीकात होगी। पहले वाला पकड़ा नहीं गया, दूसरी ईमेल उसके ऊपर से आ गई और दूसरी ईमेल के अंदर कह दिया गया कि पूरे दरबार साहिब हरमंदिर साहिब को ही उड़ा दिया जाएगा। आखिर श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब लोगों की आंखों के अंदर क्यों चुभता है? बीजेपी पार्टी के एक मंत्री हैं निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर 3-4 दिन पहले एक पोस्ट कर दिया था, जिसके अंदर निशिकांत दुबे ने कहा श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के ऊपर हमला करवाने की जो पूरी साजिश थी वो यूके गवर्नमेंट की थी, इंग्लैंड की थी। बापू फौजा सिंह जो कि जिनकी उम्र 114 साल हो चुकी है, तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले हमने वो वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने बापू फौजा सिंह जी का जो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। फौजा सिंह जी परसों सुबह फुटपाथ के ऊपर वॉक कर रहे थे, लेकिन पीछे से अचानक कोई गाड़ी आई, किस प्रकार से उसने जाकर बापू फौजा सिंह जी को ठोक दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जो कार चालक था उसके ऊपर आज की तारीख के अंदर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब आपको अगली खबर बताएंगे कंगना रनावत की। कंगना रनावत को 1 लाख रुपए का बिजली का बिल आया है। कंगना रनावत ने एक इंटरव्यू के अंदर ये बातें बोल दी। उसने कहा कि मेरा मनाली के अंदर एक घर बंद पड़ा है, उस बंद पड़े घर का 1 लाख रुपए का मुझे बिल आ गया। तो फिर बिजली बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बिजली बोर्ड ने कह दिया कि कंगना रनावत को 1 लाख रुपए का कोई भी बिल नहीं भेजा गया है। कंगना रनावत का जो मनाली के अंदर घर है, उस घर के अंदर जो लोड है वो 94 किलोवाट का लोड है और उनके इस महीने का जो बिल है वो तकरीबन 55,000 रुपए आया। इससे पहले जनवरी-फरवरी महीने का जो बिल है कंगना रनावत का, उन्होंने वो भी नहीं भरा है। एक सांसद, आप सोच लीजिए, इस देश के अंदर एक सांसद होते हुए जो लड़की, जो फिल्म अदाकार अपना बिल नहीं भर सकती, आप सोचिए कि वो देश का क्या भला कर लेगी। खबर आपको बताते हैं हमारे एक सिख भाई के साथ जुड़ी हुई है जिनका नाम है सरदार निर्भैर सिंह। 2500 लोगों को, जरूरतमंद जो 2500 लोग थे, इनको 5 सालों के अंदर रिक्शा बांटे हैं। आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं, कुंवर अमृतवीर सिंह के बारे में आप जानते हैं। कुंवर अमृतवीर सिंह को हम समय समय के ऊपर हर तरीके से सपोर्ट करते रहते हैं और कुंवर भाई ने 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। 35वें वर्ल्ड रिकॉर्ड की वो तैयारी कर रहे हैं। अब इनका जो नाम है
वो यूक्रेन के म्यूजियम के अंदर भी दर्ज किया जाएगा और यूक्रेन के म्यूजियम के अंदर गोल्डन लेटर के अंदर सुनहरी अक्षरों के अंदर इनका नाम यूक्रेन के म्यूजियम के अंदर लिखा जाएगा। कुंवर अमृतवीर सिंह ने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जो आज तक हमारे इंडिया से विदेश जाकर किसी ने नहीं बनाया होगा। शायद इनको यूक्रेन की तरफ से अवार्ड तो आ ही चुका है, इनको नॉमिनेट भी किया जा चुका है, इनकी डिग्री भी इनके पास आ चुकी है, लेकिन अब कुंवर अमृतवीर सिंह का जो नाम है यूक्रेन के म्यूजियम के अंदर सुनहरी अक्षरों के अंदर लिखा जाए। कावड़ यात्रा के नाम के ऊपर किस प्रकार से, आप इधर तस्वीर देखिए, आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के अंदर कावड़ यात्रा के नाम के ऊपर जो कावड़िए हैं पूरी सड़क के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। जब हमारे मुस्लिम भाई 10 मिनट के लिए सड़क के ऊपर नमाज पढ़ने चले जाते हैं, पुलिस वाले थे उनको लाठियां मार रहे थे और लाठियां मारकर मुस्लिम भाइयों को वहां से भगा रहे थे। अब क्या इनको ये कावड़िए याद नहीं आते? क्या इन कावड़ियों की तरफ जो कानून होता है वो कानून और होता है, मुसलमान और सिख भाइयों के लिए जो कानून है वो देश के अंदर अलग होता है। आज के वीडियो के अंदर इतनी ही जानकारी और अधिक खबरें और जानकारियां सुनने के लिए आप हमारे पंजाबी वाले यूट्यूब चैनल के ऊपर, पंजाब स्टोरी यूट्यूब चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हैं। एक और नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। वीडियो को सभी भाइयों के साथ आगे और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।